हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि CISF SCM 2022 आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा एग्जाम में। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 30 और 31 अक्टूबर को 4-5 शिफ्टों में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है SCM में। तो अगर हम सबसे पहले हम 2019 की वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें अगर कैंडिडेट की संख्या देखें तो समथिंग मान के चलिए 3 लाख थी। ठीक है, 3 लाख कैंडिडेट थे इसमें। और इसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ गई है वो जनरल कैंडिडेट की अगर हम देखें तो जनरल कैंडिडेट में जो कट ऑफ गई है 79 पॉइंट कुछ नंबर पे गई है। ठीक है, ये है टाइपिंग के लिए। OBC की आप कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 79 नंबर पे है। EWS तो इसमें था नहीं, तो SC की जो कट ऑफ थी समथिंग मान के चलिए OBC हो गया, SC की कट ऑफ थी समथिंग 75-74 पे थी और ST की कट ऑफ आपकी 72-73 नंबर पे थी। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ थी वो गई थी। ठीक है, अगर हम देखें तो फीमेल का कैंडिडेट का शायद इसी के आसपास था, 1-2 नंबर कम था। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ थी ये 3 लाख कैंडिडेट में थी। और ये वैकेंसी कब की थी? 2019 की वैकेंसी थी। ठीक है, 2019 की वैकेंसी थी और 2019 की वैकेंसी में 3 लाख लोग थे। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। अब बात आती है 2022 की। तो 2022 में आपको पता होगा कि इस वैकेंसी में भी लगभग 3,20,000 कैंडिडेट हैं। 3,20,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर ये आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतने कैंडिडेट हम मान के चलते हैं, तो इतने कैंडिडेट हैं। और जो आपका वैकेंसी है वो लगभग 500 कुछ पोस्टों पे, 500 प्लस पोस्टों पे आपकी वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी थी 400 प्लस पोस्टों पे थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें SCM एंड ASI वाला है, उसमें सिर्फ SCM था शायद। तो अगर हम देखें तो आपका जो होता है 3 लाख प्लस कैंडिडेट है, 500 वैकेंसी है। और जो कट ऑफ है पिछले आपने देखी होगी तो वो कट ऑफ 79 नंबर पे गई है जनरल की। ठीक है, तो इस बार क्या सेफ स्कोर रहता है टाइपिंग के लिए और फाइनल स्कोर अगर हम बात करें तो मान के चलिए इस बार जो होता है जनरल में जिन कैंडिडेट के मुझे लगता है 82 नंबर बनेंगे, 82 नंबर। ठीक है, वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। और अगर आप मान के चलिए 6 नंबर और प्लस कर लेते हैं, 6 नंबर और प्लस कर लें। ठीक है, तो 6 नंबर और प्लस कर लें तो मुझे लगता है फाइनल जो कट ऑफ है वो 88 नंबर पे टूट जाएगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट अगर आप तो आपको जो होता है टारगेट करना है 90। ठीक है, अगर OBC का देखें, OBC में जिन कैंडिडेट के 80 नंबर बनेंगे, 80 नंबर वो टाइपिंग के लिए मुझे लगता है क्वालिफाई होंगे। और 6 नंबर अगर आप प्लस कर लेंगे तो 86 नंबर पे जो होते हैं फाइनल मेरिट आपकी मुझे लगता है लग जाएगी। ठीक है, ये तो पेपर के लेवल पे निर्भर करेगा, लेकिन एक आंकड़ा लगा के बता रहा हूँ जो पिछले हिसाब से वैकेंसी हुई है। ठीक है, और अगर EWS में सेम होगा। ठीक है, EWS में 80 नंबर पे जो होता है कट ऑफ लगेगी टाइपिंग के लिए। वहीं पे अगर आप 6 नंबर इसमें और प्लस कर लेंगे तो मुझे लगता है फाइनल जो होता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा 86 नंबर पे। लेकिन आपको टारगेट जो करके चलना है वो 90 नंबर करके चलना है। ठीक है, 90 नंबर अगर आप टारगेट करके चलते हैं तो मुझे लगता है आप फाइनली जो होता है अचीव कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर SC कैंडिडेट हैं तो जिनके 78 नंबर बनेंगे वो मुझे लगता है टाइपिंग के लिए जाएंगे। वहीं पर अगर इसमें जो होता है 6 नंबर और प्लस कर लिया जाए, मतलब 84 नंबर पर आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल लग जाएगी। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है अगर आप ST कैंडिडेट हैं, अगर जिन कैंडिडेट के 76 नंबर बनेंगे, ठीक है, वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। वहीं पे जिन कैंडिडेट के अगर 76-6-82 अगर आप 82 नंबर पा जाते हैं तो मुझे लगता है आपके जो होता है फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात कट ऑफ की। अगर फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो फीमेल कैंडिडेट में जो होता है आप इसमें जो होता है 2-3 नंबर माइनस कर लीजिएगा, 2 से 3 नंबर आप माइनस कर लीजिएगा तो ये आपका जो होता है इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से लगेगी। तो आपको जो तो सेफ अटेम्प्ट कितना करना है। ठीक है, तो सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, सेफ अटेम्प्ट तो आपको टारगेट जो रख के चलना है वो कम से कम 90 प्लस का टारगेट करके चलना है। और कोई पेपर हार्ड नहीं आता है, क्योंकि मैंने हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था CISF फायरमैन का। ठीक है, उसको मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उस एग्ज़ाम में मुझे जो लेवल अगर देखें, रीजनिंग का अगर लेवल देखें तो रीजनिंग का लेवल जो होता है आपका बहुत ही आसान था। सब लोग 25 में 25 करके आए थे और मेरा भी 25 में 25 सही था। अगर नहीं पता होगा, नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और जो मैथ का लेवल आया था वो भी आसान लेवल था। मेंसुरेशन उसमें नहीं था, लेकिन तब TCS करा रही थी। अब की बार शायद DIFL कोई कंपनी है वो करा रही है। तो 25 क्वेश्चन आया था, जिसमें 25 में मेरा 24 क्वेश्चन सही था। ठीक है, 24 क्वेश्चन सही था। तो आप तो इधर तो पूरा 50 में 50 स्कोर कर ही ले जाएंगे। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है GS। जो GS होता है उसी में थोड़ा सा दम होता है। ठीक है, तो GS में मेरे जो स्कोर हुए थे 14 नंबर हुए थे। और 14 नंबर नहीं, कम से कम आप इसमें मान के चलिए 18-19 नंबर स्कोर कर सकते थे। मेरा थोड़ा सा GS वीक है तो इसी वजह से मेरा 14 ही हुआ था स्कोर।
तो ये हो गया। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपकी इतनी ख़राब नहीं आती है कि आप जो होता है इसमें जो होता है, लेकिन थोड़ी सोचने वाली आती है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर दिमाग आपका हुआ तो मुझे लगता है आपका गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान के चलिए हिंदी में इनकी तरफ से क्वेश्चन गलत दिए गए थे तो इसी वजह से मेरे 16 सही हुए थे। लेकिन बाद में जो होता है जब ये प्लस करके होगा तो मतलब हिंदी में मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए थे। इसी साइड में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन टोटल जो मेरे स्कोर बन गए मान के चलिए 79 तो बने हुए हैं और 4 पे मैंने ऑब्जेक्शन दिया है, 4 पे ऑब्जेक्शन दिया है, मतलब 83 नंबर बनेंगे। ठीक है, ये होगा क्योंकि 4 जो ऑब्जेक्शन दिया वो सही में गलत है, मैंने मतलब देखा था उसमें तो गलत है। ठीक है, तो 83 नंबर है। देखिए 83 नंबर अगर मैं पा सकता हूँ, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि आप 90 क्यों नहीं पा सकते हैं। और ये जो 83 नंबर है ये मेरा 90 भी हो जाता, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इंग्लिश में इंग्लिश नहीं हिंदी में जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसी वजह से मेरा इसमें स्कोर नहीं बन पाया। तो आप लोग जो होता है इसी को टारगेट करके चलिएगा कि आपका मैथ में, ठीक है, अगर हम देखें मैथ में आपको कम से कम टारगेट करके चलना है 25 में 25, रीजनिंग में भी यही टारगेट करके चलना है 25 में 25। ठीक है, रीजनिंग में 25 में 25। वहीं पे अगर आप हिंदी में देखें तो इसमें भी आपको 25 में 25 का टारगेट रखना है। ठीक है, 25 या 75 हो जाएगा। और जीएस में जो आपको टारगेट रखना है, जीएस में मान के चलिए इस बार टीसीएस नहीं करा रही है तो जीएस में थोड़ा सा लेवल लो रहेगा टीसीएस के मुकाबले। तो मुझे लगता है आपको कम से कम 20 स्कोर करना चाहिए, 20 नहीं तो फिर भी मान के चलिए 18 मान के चलिए। तो 25 या 75 वो हो गया, और 18 अगर देखें तो 8 5 13 7 1 8 1 9 मतलब 93 नंबर आपका हो जाएगा। तो बहुत हार्ड नहीं होगा, तो आप आराम से जो है इतना स्कोर कर सकते हैं। आपका जो सेफ स्कोर है मैंने आपको बता दिया, आपकी कट ऑफ भी मुझे लगता है उतनी ही जाएगी। तो आप लोग फाइनली तैयार रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 और 31 अक्टूबर को है, तो आपको ऑल द बेस्ट। और मेरा भी एग्ज़ाम है CISF ट्रेडमैन का, तो मैं SCM में नहीं था लेकिन ट्रेडमैन में हूँ, तो मेरा भी एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में 31 तारीख को। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर हम लोग आपको बताएंगे फिर आपको कि आपका जो कट ऑफ हो कितना जाएगा। ठीक है, पेपर हो जाने दीजिए। ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।